हाँ गाइज, आज हम हिस्ट्री क्लास 2 बताने वाले हैं, नोट्स वाला, जो कि है पाषाण काल है। पहले हम पढ़ा चुके हैं इतिहास। इतिहास 3 खंडों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया था। लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, पुरातात्विक स्रोत मिला था। पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखे थे। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था, पढ़ा गया नहीं। पुरातात्विक स्रोत भी मिला था। कांस्ययुगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं वैदिक सभ्यता, जो कि लिखित साक्ष्य भी मिला था, पढ़ा भी गया था। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता था। ये इतना किए थे हम। अगला क्लास मतलब पहला क्लास में हम इतना किए थे। आज क्लास नंबर 2 है, इसलिए क्लास नंबर 2 बताने जा रहे हैं। सुनो, पाषाण काल पहले पूछेगा। पाषाण काल कौन काल के अंतर्गत रखते हैं? पाषाण काल कौन काल के अंतर्गत रखते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। पाषाण काल कौन काल के अंतर्गत रखते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। पाषाण काल का एज कब से कब है? 25 लाख BC से 1000 BC तक। पाषाण काल कब से कब है? 25 लाख BC से 1000 BC तक। 25 लाख याद रखना है, अंतिम आँख रुक देना है। 1 लाख, 1000, इसलिए पाषाण काल 25 लाख BC से लेकर 1000 BC तक। पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इतिहास 3 भागों में बांटा गया था, वैसा ही पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले आते पूरा पाषाण काल। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण मतलब पूरा सबसे पहले वाला। मध्य में बीचा में ना आता है, इसलिए बीच वाला का नाम रख दिया मध्य पाषाण काल। नव नया कुछ भी होता है, मतलब अभी वाला, इसलिए नव पाषाण काल नया में रखा गया। इसलिए पूरा पाषाण काल पहले, मध्य पाषाण काल बीच में, और नव पाषाण काल अभी वाला। इसलिए पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब अपने से बोलो, पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आते हैं पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ये पहले वाला है। पूरा पाषाण मतलब सबसे पहले वाला है ना? तब पहले वाला है, तो इसलिए बड़ा पत्थर का उपयोग होगा। बड़ा पत्थर का प्रयोग होगा, क्योंकि पहले वाला तो जानबो न करता ताकि हमें तोड़े पत्थर की क्या करें। जितना मिलता था उतने देता था, चला देता था। इसलिए पहले वाला है, इसलिए बड़ा पत्थर का प्रयोग हुआ है। कौन पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव था खाना बदोश, मतलब खाली खाने के लिए जानता था। उस सब की इतना भी लूझना था कि आग में भी पकता है, ये भी लूझना था उसको, कि आग में भी पका खाते हैं। ये खाली खाना कच्चे मिले एकदम जानवर के तरह एकदम पहले खाता था। इसलिए पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का उपयोग हुआ है। उसके बाद मानव खाना बदोश था, आदि मानव था। आग का खोज हुआ है कौन पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में। ये इम्पोर्टेंट है। आग का खोज कौन पाषाण काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कौन पाषाण काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का खोज कौन पाषाण काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। लेकिन पूछेगा आग का उपयोग करना कौन पाषाण काल में, कौन काल में हुआ था? आग का उपयोग कौन पाषाण काल में सीखा था? तो आग का उपयोग करना मध्य पाषाण काल में सीखा था। खोज तो लिया आग का
आग का खोज हो गया पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि आग में इतना अच्छा पकाने के बाद इतना स्वाद लगेगा खाने में, इसको ये भी मालूम नहीं था। इसलिए आग का खोज पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग, मानव खानाबदोश, आदि मानव आग का खोज। बड़ा पत्थर का प्रयोग, मानव खानाबदोश, आदि मानव आग का खोज। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। हाँ, पूरा पाषाण काल को ही कहा जाता था चोकोलिथिक युग, चिकोलोथिक युग, चिलकोथिक युग, चिलकोलिथिक युग कहा जाता था। ये कौन काल को कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। चिकोलोथिक युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह पूरा पाषाण काल था। अब आते दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब आते दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर का प्रयोग करने लगा। छोटा पत्थर का प्रयोग, पूरा पाषाण में बड़ा पत्थर का प्रयोग करता था, अब सीखा कुछ, इसलिए छोटा पत्थर का प्रयोग करने लगा। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। आग का उपयोग करना सीखा कौन पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में। लेकिन आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसको उपयोग करने सीखा मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। मो से मध्य पाषाण काल और मो से माइक्रोलिथिक युग। मो से मध्य पाषाण काल, मो से मध्य पाषाण काल, मो से माइक्रोलिथिक युग। अब आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल नया वाला छोटा पत्थर होगा, चमकदार होगा। आप छोटा पत्थर हुआ चमकदार, मतलब उसको काट के डिजाइन नुकीला दाग बनाने लगा जानवर को मारने के लिए। उसके बाद नया खोज हुआ है पशुपालन। पशुपालन का साक्ष्य कौन पाषाण काल में मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य कौन पाषाण काल में मिलता है? नव पाषाण काल में। जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना वो अपने हम दोहरा देंगे, बहुत बार बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा। पशुपालन का साक्ष्य मतलब कौन पाषाण काल से शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य कौन पाषाण काल से शुरू हुआ? नव पाषाण काल में। जो कि सबसे पहले मानव कौन सा पशु को पालना लगा? कुत्ता को। सबसे पहले मानव कौन सा पशु को पालन किया? कुत्ता को। खेती करना आरंभ, मतलब पशुपालन का भी साक्ष्य मिला नव पाषाण काल में। खेती का भी प्रारंभ मिला नव पाषाण काल में। जैसे देखो पशुपालन, आप गाय भैंस को हम पाले, मतलब कुत्ता उत्ता को पाले तो उसको के लिए खाना चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, इसलिए खेती करने लगे। इसलिए खेती करना प्रारंभ हुआ कौन पाषाण काल में? नव पाषाण काल में। उसके बाद पशुपालन का साक्ष्य कौन पाषाण काल में मिला? नव पाषाण काल में। अस्थायी जीवन, आप जहाँ कृषि करेंगे तो कृषि करेंगे वहाँ से छोड़ के चल जाएंगे दूसरा जगह, तो दूसरे काटिए लेगा था। जैसे धान का खेती किए तब खेती करके आगू बढ़ जाएंगे तो दूसरे को काटिए लेगा। इसलिए अस्थायी जीवन मतलब जहाँ धान लगाएं वहाँ 6 महीना रहें और उसको काट उठ के रखें, उसके बाद चले गए। इसलिए धीरे धीरे अस्थायी जीवन शुरुआत हुआ नव पाषाण काल में। समाज का निर्माण भी नव पाषाण काल में हुआ। पहिया का खोज भी नव पाषाण काल में हुआ है। नव पाषाण काल में हुआ। जैसे देखो अगर खेती किए
पशुपालन किए, पशुपालन किए तो उसके लिए खाना चाहिए, खाना के लिए खेती करने लगे, और खेती किए तो जहाँ रहेंगे वहीं खेती करेंगे, इसलिए अस्थाई जीवन भी रहने लगे। अगर अस्थाई जीवन रहने लगे तो 10-20 गो मिलकर झुंड में रहने लगे, तो इसलिए समाज का निर्माण भी हुआ, और समाज का निर्माण हुआ तो कृषि किए। अब खेत से कैसे लाएंगे? ढो के, माथा से नहीं है ना, माथों से लाते थे, लेकिन फिर पहियों का खोज हुआ था। पहिया मतलब 2 गो पहिया से भी लेकर आते थे, टांग टांग के। नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। आज हुआ, आप शुरू आते फिर से एक बार देखते रिवीजन करके। पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग मानव खाना बदोश था, आदि मानव था, आग का खोज हुआ था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर का प्रयोग होने लगा, आग का उपयोग करना सीखा, माइक्रोलिथिक युग था। पूरा पाषाण काल चोकोलिथिक युग का था। और नव पाषाण काल में छोटा पत्थर का उपयोग चमकदार था, नुकीलादार था, नया नया खोज हुआ था, पशुपालन प्रारंभ हुआ था, खेती करना प्रारंभ हुआ था, अस्थायी जीवन रहना प्रारंभ हुआ था, समाज का निर्माण हुआ था, पहिया का खोज हुआ था। अब आते हैं आगे। ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा प्लस पत्थर का उपयोग होता था, उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। ताम्र पाषाण काल, जहाँ तांबा पत्थर का उपयोग होता था वहाँ ताम्र पाषाण काल रखा। जिस समय तांबा पत्थर का उपयोग होता था उस समय ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। आप देखो, सजीव वस्तु का आयु जांच करने में कौन सा विधि अपनाता है? कौन सा विधि अपनाते? कार्बन 14, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि। सजीव वस्तु की आयु पता करने के लिए कौन सा विधि अपनाते? कार्बन 14। वही निर्जीव वस्तु पता करने के लिए कौन सा विधि अपनाते हैं? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अब जैसे हो गया सजीव वस्तु, मानव का साक्ष्य पता करने के लिए कौन सा विधि? C14। जानवर का पता करने के लिए, साक्ष्य पता करने के लिए कौन विधि? C14। जैसे पत्थर का जांच करने के लिए कौन सा विधि? वो निर्जीव है ना पत्थर, इसलिए यूरेनियम 235 आ गया हुआ है। अब आते हैं आगे। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। पूरा पाषाण कालीन औजारों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। कब किया था? 1863। अब आते पूरा पाषाण काल में, मतलब पूरा पाषाण काल में देखेंगे कौन कौन जगह का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। या पूछेगा पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सा जगह है, ये पूछेगा। बात है पूरा पाषाण का, पूरा पाषाण काल। भीमबेटका का संबंध कौन काल से? पूरा पाषाण काल से है। सोहन नदी घाटी कौन काल से? पूरा पाषाण काल से। कश्मीर कौन काल से? पूरा पाषाण काल से। अतिरम पक्कम कौन काल से? पूरा पाषाण काल से। थार कौन काल से? पूरा पाषाण काल से। बेलन नदी घाटी कौन काल से? पूरा पाषाण काल से। अब इम्पोर्टेंट है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? मध्य प्रदेश, जो कि नर्मदा नदी घाटी में है। मतलब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? मध्य प्रदेश है, जो कि नर्मदा नदी घाटी में। यहाँ मिला था चित्रकार, मतलब गुफा था, ये गुफा था, उसमें चित्र बना था, इसलिए भीमबेटका की गुफा मिला था मध्य प्रदेश में। वह किससे संबंधित है? चित्रकार शैली से। इसकी खोज किसने किया? भीमबेटका की खोज किसने किया? 1857 में किया था विष्णु श्रीधर वानकर। आते यहाँ भीमबेटका की गुफा यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। कब?
तिरासी। कब? 1983। अब आते मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल स्थल, प्रमुख स्थल आदमगढ़ संबंध है मध्यपाषाण काल। आदमगढ़ संबंध है मध्यपाषाण काल। बागोर संबंध है मध्यपाषाण काल। बागोर संबंध है मध्यपाषाण काल। मुंगेर संबंध है मध्यपाषाण काल। मुंगेर संबंध है मध्यपाषाण काल। तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा घाटी, सोन घाटी, यह सब प्रसिद्ध है मध्यपाषाण काल से। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित है प्रमुख स्थल मेहरगढ़, कोल्डिहबा, चिरांद, बुर्जहोम, चेचर, ये सब किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। अब मेहर घाटी, मेहरगढ़ कहाँ मिला था? बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में, जो कि यहाँ गेहूं का कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में। कोल्डिहबा का उत्तर प्रदेश में, जो कि यहाँ चावल का साक्ष्य मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिहबा में। नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लुहरादेव यूपी से प्राप्त हुआ। मतलब अभी खोजा गया, मतलब नवीनतम डाटा के अनुसार अभी खोजा गया कि कोल्डिहबा से भी एक पुराना था जहाँ की चावल का साक्ष्य मिला था, जो है लुहरादेव यूपी। अब आते आगे, अब आते आदि इतिहासिक काल। आदि इतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था, पढ़ा नहीं जा सका। पुरातात्विक स्रोत मिला था। इस काल में सिंधु सभ्यता भी रखते हैं। अब अगला टॉपिक में आएंगे सिंधु सभ्यता। एक बार रिवाइज कर लेते रिवाइज। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोलने जाना है, रिवाइज करेंगे। पाषाण कौन काल के अंतर्गत रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग, मानव खानाबदोश, आदि मानव, आग का खोज हुआ था। मध्यपाषाण काल में छोटा पत्थर, आग का उपयोग करना सीखा। इस काल को माइक्रोलिथिक युग कहा जाता था। नवपाषाण काल में छोटा पत्थर, चमकदार, नुकीलादार, नया खोज, पशुपालन, कुत्ता, खेती करना प्रारंभ, अस्थायी जीवन रहना प्रारंभ, समाज का निर्माण, पहिया का खोज। सजीव वस्तु की आयु जांच करने के लिए कार्बन 14 का विधि का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं निर्जीव वस्तु की आयु पता करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन है? भीमबेटका, सोहन नदी घाटी, कश्मीर, अतिरमपक्कम, थार, बेलन घाटी। जो कि भीमबेटका का खोज कब हुआ था? 1857। किसने किया था? विष्णु श्रीधर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कौन नदी के किनारे? नर्मदा नदी घाटी के किनारे। इसमें साक्ष्य मिला था चित्रकला का, मतलब चित्र शैली का साक्ष्य मिला था, जो कि भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया था? 1983 सॉरी। अब आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल आदमगढ़, बैगोर, मुंगेर, तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा घाटी था। अब आते हैं नवपाषाण काल। मेहरगढ़,
कोल्डिहबा, चिरांद, बुर्जहोम, चेचर। मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिला था। कृषि का पहला साक्ष्य मिला था। उत्तर प्रदेश कोल्डिहबा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, लेकिन नवीनतम डाटा के अनुसार इससे भी एक प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अभी, जो है लोहरादेव यूपी से प्राप्त हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाय।